Good morning student. Today we discuss about biology subject. In biology total 16 units. उस 16 यूनिट्स में से मैं आपको 8 यूनिट मतलब 8 यूनिट जो है वो पढ़ाने वाली हूँ। उस 8 यूनिट के जो कंटेंट्स है वो कंटेंट्स मैं अभी आपको बताऊंगी। वो कंटेंट्स है चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमलिया, चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमलिया, चैप्टर नंबर 5 सेल स्ट्रक्चर and organization, chapter number 6 biomolecules, chapter number 10 animal tissue, chapter number 11 study of animal type that is cockroach, chapter number 14 human nutrition, chapter number 15 excretion and osmoregulation, and chapter number 16 skeleton and movement. These 8 chapters can be studied in 11th class. The 4th chapter, that is Kingdom Animalia. In Kingdom Animalia we can studied किंगडम एनिमलिया में हम पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया यूज्ड फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। जो क्राइटेरिया अलग अलग क्राइटेरिया है, कौन से अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो उसमें दिए हैं कि जिस हिसाब से एनिमल्स जो है तरह तरह के जो एनिमल्स है उनका क्लासिफिकेशन किया है। दिस क्राइटेरिया आर फॉर एग्जाम्पल एनिमल बॉडी प्लान, मतलब एनिमल की बॉडी कैसे बनी है, एनिमल की बॉडी सेल्स से बनी है, खाली सेल्स का एग्रीगेशन है या फिर ब्लाइंड सैक है या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। तो इस हिसाब से डिटेल में हम जब लेक्चर शुरू करेंगे तब बढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी खाली इंट्रोडक्शन है सिलेबस का। तो इसमें हम ये पहला क्राइटेरिया है सिमेट्री हो, सिमिलैरिटीज के हिसाब से उस हिसाब से, फिर सिलोम बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं या फॉल्स बॉडी कैविटी है, इस हिसाब से सेगमेंटेशन है, जर्म लेयर्स है, either it is diploblastic or triploblastic. Then और इसमें पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, नॉन कॉर्डेट्स दैट मीन्स इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। दीज आर द नॉन कॉर्डेट्स and these are the vertebrate animals. These are the vertebrate animals. तो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स ये जो एनिमल्स है उनके कैरेक्टर्स हो, उनके एग्जाम्पल्स हो, तो ये हम किंगडम एनिमलिया में ये सब हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सेल का स्ट्रक्चर और उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसमें पढ़ेंगे सेल मतलब क्या, व्हाट इज सेल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, देन सेल थ्योरी और टाइप्स ऑफ सेल्स और काइंड्स ऑफ सेल्स, दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देन प्रोकैरियोट्स उसका स्ट्रक्चर, उसके एग्जाम्पल्स, यूकैरियोट्स उसका स्ट्रक्चर, यूकैरियोट्स में कौन कौन से सेल कंपोनेंट्स होते हैं
वो कंपोनेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। सेल ऑर्गेनेल्स हो, वो सेल ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सब हम सेल स्ट्रक्चर जो है एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 5th चैप्टर में हम और या यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 बायोमॉलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 6 बायोमॉलिक्यूल्स में हम कार्बोहाइड्रेट्स, उसका क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट्स में क्लासिफिकेशन दिया है मोनोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स। उसके एग्जाम्पल्स है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो, सिग्निफिकेंस हो, तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देन बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, वैसे ही लिपिड्स, लिपिड्स के टाइप्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के टाइप्स, क्लासिफिकेशन हो, सिंपल, कॉन्जुगेटेड, डिराइव्ड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये उसके टाइप जो है ये हम पढ़ने वाले हैं। उसमें और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड जो है तो वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज द डीएनए। देन आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है, तो आरएनए उसके टाइप्स ये हम सब पढ़ने वाले हैं। मैसेंजर आरएनए, फिर राइबोसोमल आरएनए एंड टी आरएनए, तो ये सब हम उसमें पढ़ने वाले हैं। देन लास्ट टॉपिक जो उसमें है वो है एंजाइम्स। लास्ट टॉपिक जो है तो उसमें एंजाइम्स है। तो ये एंजाइम्स में हम उसके प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म एंड एंजाइम एक्शन, तो ये हम उसमें पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज द चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 10, चैप्टर नंबर 10 एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में टाइप्स ऑफ टिश्यू, देर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो वो टिश्यू कौन कौन से हैं? इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू के और टाइप्स हैं, स्क्वैमस हो, कॉलुमिनर हो, क्यूबॉइडल हो, तो ये अलग अलग टाइप्स जो है, तो ये अलग अलग टाइप्स हम एनिमल टिश्यू में पढ़ने वाले हैं। इपिथेलियल टिश्यू मेन 4 टाइप्स है, तो उसमें फर्स्ट टाइप है इपिथेलियल टिश्यू। तो उसके और टाइप्स जो है तो ये स्क्वैमस, कॉलुमिनर, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड, तो ये सब हम उसमें पढ़ने वाले हैं। देन सेकंड टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में हम 3 मेन टाइप्स पढ़ने वाले हैं, स्मूथ मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स, स्ट्राइटेड और स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। देन नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है तो उस नर्वस टिश्यू में हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, ये सब तो आपने पढ़ा ही है, लेकिन उसका डिटेल में हमको इधर 11वीं क्लास में पढ़ने का है। तो ये सब एनिमल टिश्यू में वो टाइप्स है, तो वो टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। कनेक्टिव टिश्यू हो, कनेक्टिव टिश्यू में उसके टाइप्स हो, तो ये सब हम उसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, स्टडी ऑफ एनिमल टाइप। एनिमल टाइप में हम कॉकरोच, ये एनिमल जो है तो उसका हम डिटेल में सब पढ़ने वाले हैं। कॉकरोच में एक्सटर्नल मार्फोलॉजी कॉकरोच की, उसके माउथ पार्ट्स, उसके सिस्टम, सभी सिस्टम जो है डाइजेस्टिव हो, रिप्रोडक्टिव हो, सर्कुलेटरी हो, एक्सक्रीटरी हो, तो ये सब सिस्टम कॉकरोच के जो है तो वो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अब कुछ यूनिट जो है तो कोविड-19 की वजह से ये जो कुछ यूनिट है उसमें से 25% जो है तो वो 25%
सिलेबस आपका जो है वो कम किया हुआ है। वो कौन सा कम किया हुआ है वो मैं पीडीएफ में आपको डाल दूंगी। देन चैप्टर नंबर 14 ह्यूमन न्यूट्रिशन। चैप्टर नंबर 14 में ह्यूमन न्यूट्रिशन है, मतलब ह्यूमन बीइंग में जो पोषण होगा, पालन पोषण जो है पोषण, तो वो पोषण कैसे हो सकता है, तो ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, सी हियर दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें कौन कौन से पार्ट है, उस पार्ट्स का फंक्शन क्या है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। टूथ का स्ट्रक्चर उसमें है। देन जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स है, फिजियोलॉजी भी पढ़ने वाले हैं, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, एसिमिलेशन, ये सब उसमें पढ़ने वाले हैं। फिर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स भी पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स में मेन दो है डिसऑर्डर्स, क्वाशिओर्कर और मैरास्मस। क्वाशिओर्कर में क्या क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स है, प्रोटीन डिफिशियंसी हुई तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स है, ये हम क्वाशिओर्कर और मैरास्मस में पढ़ने वाले। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज क्वाशिओर्कर एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मैरास्मस। तो उसके सिम्टम्स वगैरह जो है तो वो हम सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर नंबर 14 ह्यूमन न्यूट्रिशन। देन नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, इस चैप्टर में हम मोड ऑफ एक्सक्रीशन, दैट मीन्स मोड ऑफ एक्सक्रीशन में यूरियोटेलिज्म मीन्स व्हाट, यूरिकोटेलिज्म मीन्स व्हाट, एमनोटेलिज्म मीन्स व्हाट, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। मोड ऑफ एक्सक्रीशन मतलब जो एक्सिटरी सिस्टम है, तो एक्सिटरी सिस्टम के पार्ट्स तो वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं या यूनिट में पढ़ने वाले हैं। मेन ऑर्गन है किडनी, यूरेटर, तो ये पार्ट्स जो है तो ये पार्ट्स के बारे में डिटेल में हम इधर ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर किडनी का स्ट्रक्चर हो, वीएस ऑफ किडनी, एलएस ऑफ किडनी, किडनी का स्ट्रक्चर, फंक्शन, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड कैसे होती है, तो ये सब हम ये एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। देन लास्ट चैप्टर विच इज स्केलेटन एंड मूवमेंट। स्केलेटन एंड मूवमेंट में हम मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट कैसे होते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं, लोकोमोशन किसको बोलते हैं, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं या यूनिट में पढ़ने वाले हैं। लोकेशन ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स एंड उसका स्ट्रक्चर, स्केलेटल मसल्स और स्ट्राइटेड मसल्स जो है तो उसका स्ट्रक्चर और लोकेशन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देन उसका कॉन्ट्रैक्शन जो है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वो कैसे होता है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। और स्केलेटन, स्केलेटल सिस्टम ये भी हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटन जो है वो दो टाइप्स का होता है, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मीन आउटसाइड बॉडी में जो कवरिंग होता है उसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, और जो स्केलेटन और हार्ड फ्रेमवर्क जो है वो बॉडी के अंदर होता है उसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन फॉर एग्जांपल द इन कॉकरोच द कवरिंग ऑफ दिस क्यूटिकल इट इज कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन, और एंडोस्केलेटन मीन्स एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग का, तो ये जो एंडोस्केलेटन है हार्ड फ्रेमवर्क है, तो ये हार्ड फ्रेमवर्क को बोलते हैं एंडोस्केलेटन। तो इसका एंडोस्केलेटन सिस्टम भी हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें एक्साइल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन, उसमें कौन कौन से पार्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं। फिर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, तो 3 मेन टाइप्स है, साइनोवायल जॉइंट्स दैट मीन्स
फिक्स जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। साइनोवाइल जॉइंट्स जो है वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो ये उसके टाइप्स जो है, तो ये सब हम स्केलेटन एंड मूवमेंट ये चैप्टर में और या यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस यूनिट का जो सिलेबस है, सभी यूनिट का मतलब कोविड-19 की वजह से जो 25% लेस हुआ सिलेबस है, वो सिलेबस का PDF जो है वो मैं आपको बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी। और उसी हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्ट यूनिट नंबर 4 से शुरुआत करने वाले हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था सिलेबस का। कुछ बच्चे मराठी मीडियम से, कुछ इंग्लिश मीडियम से और बहुत सारे बच्चे हमारे MP से, गुजरात से भी आते हैं। तो इनके लिए जो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज की वजह से उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है, तो इस वजह से हम थोड़ा हिंदी में भी बात कर सकते हैं, मराठी में भी बात कर सकते हैं और थोड़े दिनों के बाद आपको बराबर समझ में आ जाएगा। तो ये सब डिटेल सिलेबस है जो इधर मैंने डिस्कस किया है, जो मैं पढ़ाने वाली हूँ। ये 8 यूनिट्स जो मैं पढ़ाने वाली हूँ। थैंक यू।